रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए युवा आइसोपर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 नवंबर से 26 नवंबर तक गोरखपुर के एक स्थानीय होटल में होगा। क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस में होगा, इसको जानने के लिए हम इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और गोरखपुर की मशहूर गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर साधना गुप्ता से खास बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसलिए आप लोग कर रही हैं, क्या कुछ इसमें खास है और क्या लोगों को फायदा होगा, आम लोगों को? इस कॉन्फ्रेंस की खास बात दो पहलू है। इस कॉन्फ्रेंस का विषय जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे इंडियन कम्युनिटी और हमारे देश में क्या क्या गैप्स हैं, इस पे विचार विमर्श होगा। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये युवा आइसोपर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में युवा डॉक्टर्स एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले समय में टेली मेडिसिन, एडल्ट वैक्सीनेशन, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ, सेफ अबॉर्शंस, गर्भस्थ शिशु में जो सामान्य विकृतियां, जो कि प्रिवेंशन ऑफ स्टिल बर्थ, जो कि भारतीय सरकार का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइम टारगेट है कि हम लोग प्रिवेंशन ऑफ स्टिल बर्थ करें। इन सारे जो इंडियन एम्स हैं हमारे स्वस्थ भारत, स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ बच्चे के, उसमें ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाएगी, क्योंकि इसमें युवा डॉक्टर, फ्रेश सोच और नवीनतम टेक्नोलॉजी इसमें हासिल की जाएगी। और इसके लिए पूरे देश के चारों जोन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के प्राइम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के हेड, बहुत जो एक्सपीरियंस क्लिनिशियन हैं, रिसर्च वर्कर हैं, वो सभी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और एक तीसरी खास बात इस कॉन्फ्रेंस की ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये केवल ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की ही कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लाइव वर्क स्टेशंस होंगे, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जो डॉक्टर्स और अस्पतालों में होने वाली हिंसा, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है और जो स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने देता, उन स्थितियों से हम कैसे निपटा जाए, कैसे इसको रोका जाए और कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, अपनी एक स्वास्थ्य सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए। इन सभी इंपॉर्टेंट पहलू जो हमारे देश की समस्याओं से जुड़ी हुई है, इस पे विचार विमर्श होगा। मैडम, केंद्र सरकार, भारत सरकार और प्रदेश सरकार भी जो है गर्भावस्था में मृत्यु दर जो होता है उसको घटाने के लिए काफी प्रयासरत है और लगातार कोशिश भी कर रही है। तो आपके इस कॉन्फ्रेंस में इस बिंदु पर भी खास फोकस किया जाएगा? ये बिंदु तो इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो हम लोग जो प्रैक्टिकल ऑब्स्टेट्रिक वर्कशॉप 24 तारीख को करना है, उसमें लेबर रूम में जो अचानक, क्योंकि जो गर्भावस्था में जो मृत्यु होती है उसमें से अधिकतर मृत्यु आखिरी के महीनों में या गर्भावस्था बच्चे को जन्म देते समय या उसके फौरन बाद होती हैं। और हमारा सारा वैज्ञानिक प्रोग्राम, जो कि हमारी पूरी साइंटिफिक कमेटी, एम्स की है डॉक्टर शिखा सेठ, हमारी साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर बबीता शुक्ला, हमारी सचिव डॉक्टर अमृता जयपुरियार और डॉक्टर राधा जीना, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव जैसे लोगों के निर्देशन में बनाया गया है। ये पूरा कार्यक्रम उसी तरह से बनाया गया है कि इसमें जो गर्भावस्था में जो स्त्रियों की मृत्यु होती है, और ये थोड़ी दुखद और चिंता की विषय कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो मातृत्व मृत्यु दर है वो देश के कई भागों से बहुत ज्यादा है। और इस विषय पे हम लोग, हमारी सोसाइटी हमेशा अथक प्रयास करती रही है। हमारा सेफॉक सेविंग मदर्स कॉन्फ्रेंस हमने 2 साल पहले किया था, जो अभी भी एक मील का पत्थर समझा जाता है। और गोरखपुर सोसाइटी के सभी डॉक्टर्स इस बात को लेके हमेशा काम करते हैं कि हम अपना पूरा इसमें आगे बढ़ के हम इस जिम्मेदारी को निभाएं कि हमारे प्रदेश और हमारे देश की मातृत्व मृत्यु दर कम से कम रहे। तो ये थी डॉक्टर साधना गुप्ता। आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और गर्भावस्था में होने वाली मौतों के आंकड़ों पर किसी भी तरीके से विराम लगाया जाए, इसको लेकर इस कॉन्फ्रेंस में विशेष फोकस किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम प्लीज। मैम, आपका नाम? मैं अमृता जयपुरियार। मैं डॉक्टर अमृता जयपुरियार हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैम, जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, खासतौर से इसमें गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं को लेके ये पूरी तरीके से कवायद की जाएगी। 3 दिनों का आपका ये पूरा कॉन्फ्रेंस चलने वाला है। इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा भी होगा जिससे फायदा जो है गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं को या होने वाली मौतों में रोकथाम के लिए मिलेगा? जी, जैसा कि हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम है ब्रिजिंग द गैप्स,
तो ब्रिजिंग द गैप्स में हमारे ज्ञान का भी गैप हो सकता है, हमारे स्किल का भी गैप हो सकता है, और हमारे पेशेंट तक पहुंचने का और उनको व्यवस्था मतलब सब चीजें सुविधाएं पहुंचाने का भी गैप हो सकता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम लोग का डिस्कशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये युवा नेशनल आइसोपाप कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें एक युवा की सोच और एक सीनियर डॉक्टर की सोच में भी गैप होता है। तो उन सब चीजों को हम ब्रिज करना चाहते हैं कि जैसे युवा किसी मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में क्या सोचते हैं या उनके स्किल्स में क्या है, और हमारे सीनियर्स जो सब तरह से सक्षम है और उनकी जो सोच है, एक परिपक्व सोच है, उसका क्या है, तो ये लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इसमें एक वर्कशॉप कर रहे हैं, एक नहीं 2 वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें नियोनेटल केयर की भी वर्कशॉप है और मैटरनल हेल्थ की भी वर्कशॉप है, लेबर रूम केयर में भी कैसे हम सुविधाएं दे सकते हैं उसकी वर्कशॉप है। तो उसमें हमारे एनेस्थेटिस्ट भी उपलब्ध होंगे, हमारे बच्चों के डॉक्टर भी होंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम खुद सीख रहे हैं, जैसे बच्चों के डॉक्टर बच्चे को रिवाइव करते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, तो वो नॉलेज हम लोग सबको पास ऑन होगी कि इनिशियल लेवल पे अगर पीडियाट्रिशियन किसी वजह से उपलब्ध नहीं हो पाया, मरीज की डिलीवरी अपेक्षित समय से जल्दी हो गई या वो कहीं फंस गया, तो हम सब उस बच्चे को रिवाइव करने में अपना योगदान दे सके। इसी तरह से कभी कभी डिलीवरी के समय जब एनेस्थेटिस्ट नहीं उपलब्ध होते लेबर रूम में नॉर्मल डिलीवरी के समय, तो एज डॉक्टर्स अगर पेशेंट को सडनली कुछ होता है तो हम गायनेकोलॉजिस्ट कैसे पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं और क्या क्या हम उसको सुविधा दे सकते हैं कि इस तरह का एक्सीडेंट सडनली ना हो, और हम उसको मैनेज करके कैसे शिफ्ट करें। बात ये सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकेगी कि हमने अपने हॉस्पिटल में हुआ और हमारे यहाँ आईसीयू या एनआईसीयू उपलब्ध नहीं है तो हमें मरीज शिफ्ट करना है। तो हम इस बात पे भी विमर्श कर रहे हैं कि हमें कैसे बच्चे को या माँ को जो सीरियस हो गया है उसको हायर सेंटर पे या जो और मेडिकल कॉलेज या जिसमें स्पेशलिटी सारी उपलब्ध है वहां अगर शिफ्ट करना है तो हम उसको क्या केयर दे के शिफ्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से एम्बुलेंस में हम स्टाफ को अपने सिखा सकते हैं। तो ये सारे विमर्श इस पे हो रहे हैं। फिर हम एक स्मारिका भी इसमें लेकर के आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और उस स्मारिका में भी हमने सारे एस्पेक्ट्स जेनेटिक्स से लेकर के वैक्सीनेशन तक सारे एस्पेक्ट्स पे हमारे आर्टिकल हैं, और हमारे सब सीनियर डॉक्टर्स का और युवा डॉक्टर्स का उसमें सबका आर्टिकल उसमें उपलब्ध है। तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं और आप उस स्मारिका को थैंक यू सो मच। आपने सुनी उनकी बातें। इनका कहना है कि जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नए और युवाओं डॉक्टरों के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा, क्योंकि वो अपने सीनियर से उन बिंदुओं पे बात करेंगे, उन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल के तौर पे शायद उन्होंने नहीं देखा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें वो गुण सिखाए जाएंगे कि गर्भावस्था में होने वाली मौतें और अन्य ऐसे चैलेंज जो सामने आते हैं उससे वो रूबरू होकर अच्छी तरीके से निपट सके। प्रसाद लारी, गोरखपुर।